नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से छलका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दर। राज्यसभा में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मैं पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा, मेरी जाति का अपमान किया गया। खड़गे की चुप्पी चुभ रही है। जगदीप धनखड़ की तरफ से ये तमाम बातें कही गई है। कल्याण बनर्जी ने जिस तरीके से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, कल सांसदों के निलंबन के बाद मकर द्वार पर तमाम सांसद बैठे हुए थे और वहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी नजर आए। उसके बाद जगदीप धनखड़ की ये प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा, मैं पद की गरिमा नहीं गिरने दूंगा, मेरी जाति का अपमान किया गया है। जगदीप धनखड़ की तरफ से कल्याण बनर्जी पर पलटवार। खड़गे की चुप्पी इस वक्त मुझे चुप रही है। जगदीप धनखड़ ने ये तमाम बातें राज्यसभा में कही। अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास आज, क्योंकि जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ है। जगदीप धनखड़ की तरफ से पलटवार किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की उनसे बातचीत भी हुई है। अब इसके बाद क्या कुछ और हो सकता है आनंद? जी बिल्कुल, अगर शिखा बात करें इस मुद्दे को लेकर, बीजेपी पूरी तरह से एग्रेसिव है और आप देखिए अभी से यानी राज्यसभा में खुद एनडीए के तमाम सांसद खड़े हैं और उसके साथ साथ 2 बजे महिला सांसद हैं जो एनडीए की, वो गांधी प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट करेंगी। इस मुद्दे की अहमियत अब आप इस बात को लेकर लगा सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता, जिसमें एनडीए भी शामिल है, वो खुद प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ खाप पंचायतें, हरियाणा में पंचायतें प्रोटेस्ट कर रही हैं और बीजेपी खुद इसको लेकर कल देश भर में जाएगी। तो इस मुद्दा जो कि बीजेपी लेकर कह रही है, खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बोला है कि हम अपनी मर्यादा पे आप हमें कितना भी टीज कर लीजिए, मिमिक्री कर लीजिए, लेकिन मैं इस सदन की गरिमा को कभी गिरने नहीं दूंगा। और यही कारण है कि अब इसको बीजेपी लेकर पूरी तरह से एग्रेसिव है। संसद में चूक को लेकर लगातार जो विपक्ष विरोध करा था, उस विरोध का आलम यह हुआ कि एक इंसिडेंट ने पूरा पलड़ा ही बदल दिया। अब तमाम क्वेश्चंस विपक्ष पे उठ रहे हैं और लगातार इसकी सफाई देने के लिए टीएमसी सुप्रीमो तक को आना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि जो भी टीएमसी सांसद ने किया वो मौलिक या कहें एक नैतिक रूप से मामूली चीजें थी, और अगर इसमें राहुल गांधी खुद वीडियो नहीं बना रहे तो आप लोग खुद इसको नहीं चलाते। तो आप दरअसल इस मामले को समझिए, टीएमसी भरसक इसको हल्के में ले रही हो, लेकिन मुद्दा इस कदर बदल चुका है कि अब खुद जगदीप धनखड़ ने खुद कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का इंतजार कर रहा हूं और उनकी चुप्पी मुझे चुभ रही है। तो आप समझिए इस चीज को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से एग्रेसिव है। तमाम विंग्स और एनडीए के सांसद अब सड़क पर उतरेंगे इस मुद्दे को लेकर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के लिए अब एक मुश्किल का दौर चल रहा है। जी तो क्या आनंद, उपराष्ट्रपति की तरफ से कोई कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी? क्या ऐसी भी कुछ संभावनाएं, या फिर संवैधानिक रूप से कुछ हो, कोई एक्शन लिया जाए? अभी तक इस मुद्दे की अगर बात की तो आप देखिए खुद लगातार एनडीए के तमाम सांसद, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ने फोन किया था जगदीप धनखड़ से, उनसे बात की थी। ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के, वो खुद मुलाकात करने आए और तमाम बीजेपी सांसद या कहीं एनडीए सांसद उनके बैक पीछे खड़े हैं। लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से बैकफुट है और यही कारण है कि सुप्रीमो जो कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं, वो खुद आई, अभिषेक बनर्जी समेत तमाम टीएमसी सांसद थे वो आए और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रुख बताया कि इस मुद्दे को लेकर उनका क्या रुख है। लेकिन आप देखिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो बाकी सहयोगी हैं या कहें बाकी घटक दल हैं, उनकी अभी तक इस मुद्दे को लेकर चुप्पी है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी एग्रेसिव है और उनका साफ कहना है कि इस मुद्दे में मल्लिकार्जुन खड़गे अपना रुख साफ करें, बाकी घटक जो अपना रुख साफ करें। आपको देखना होगा लेकिन राज्यसभा में इस वक्त कैसी हलचल है, आपको सीधा लिया जाए। अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं,
इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने ये कहा है, I was dismayed to see the manner in which, I quote sir, I was dismayed to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud, and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, संसदीय परिसर में माननीय संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। ऑनरेबल मिनिस्टर पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन सर, श्री नरेंद्र मोदी जी, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the Honorable Minister is, what major steps are being taken by the Ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, जब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट हैं। और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं। लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल होने के बाद, विशेष करके मोदी सरकार के उपरांत, मैंने अगर तथ्य आपके सामने रखूं, उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में दोनों में
छात्रों की उपस्थिति की संख्या लगभग 25-26% बढ़ी है। उच्च शिक्षा में पिछले 13-14 की तुलना में 14-15 की तुलना में 21-22 की तुलना करें तो 26.5% विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। यह प्रमाणित करता है कि देश की विद्यार्थी पढ़ने में इन दिनों में रुचि बढ़ाई है। केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यक्ष महोदय, लड़कियों के अंदर पढ़ने की रुचि बढ़ी है, 31% की ग्रोथ हुई है। अनुसूचित जाति में लगभग 44% ग्रोथ हुई है और उनमें से महिलाओं में एससी महिला स्टूडेंट में 50%। आनंद, मेरे सहयोगी इस वक्त संसद के बाहर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए यहाँ पर प्रहलाद जोशी घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि प्रश्नकाल में जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति के सम्मान में वो खड़े रहेंगे और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल बीजेपी का प्रोटेस्ट भी होने वाला है। कल को लेकर के बीजेपी क्या तैयारी कर रही है आनंद? जी बिल्कुल, अगर शिखा बात की जाए इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुखर है। आप आज से ही देख लीजिए, बीजेपी अभी प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। 2 बजे खुद महिला सांसद गांधी मूर्ति के पास प्रोटेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ खाप पंचायतें हरियाणा के अलग अलग हिस्से में प्रोटेस्ट कर रही है। अब इस मुद्दे में बीजेपी खुद भी कूद रही है और लगातार अपने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ और उपराष्ट्रपति के सम्मान में तमाम आप अभी से प्रोटेस्ट देख रहे हैं और कल बीजेपी देश भर में प्रोटेस्ट करेगी। कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दे के तौर पर ऐसे पेश करेगी कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री खुद टीएमसी सांसद करते हैं, जिसकी वीडियो खुद राहुल गांधी बनाते हैं। अब टीएमसी सुप्रीमो ने अगर भरसक इसको एक कैजुअल अप्रोच दे दिया हो, लेकिन दरअसल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों का आप इस कदर अगर मजाक बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उस संवैधानिक पद का मजाक है। और बीजेपी इसी मसले को लेकर तमाम जनता के बीच में जाएगी और वो बताएगी कि जो विपक्ष लगातार सस्पेंशन को लेकर उन पे उंगलियां उठा रहा था, वो कहीं ना कहीं खुद उस पद की गरिमा के लायक नहीं है, कहीं उसका उल्लंघन कर रहा था। आप देखिए, डेमोक्रेसी है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसकी तमाम सांसदों की व्यवहार ही उसकी खूबसूरती में 2 चांद लगाते हैं। लेकिन अगर कोई सांसद इस प्रकार का व्यवहार करता है खुद संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के, मिमिक्री करता है, और राहुल गांधी इतने बड़े नेता है कांग्रेस के और वो खुद इसकी लेकर वीडियो बनाते हो, तो कहीं ना कहीं तमाम उस व्यवहार पर सवाल उठता है। और यही कारण है कि बीजेपी इसको लेकर अब पूरी तरह से एग्रेसिव है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर वो अब सदन के बाकी सदनों के साथ साथ सड़क तक पे संग्राम करेगी। तो जाहिर तौर पर अब जो विपक्षी दल है आनंद, वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कि चूंकि वो जिस तरीके से सस्पेंशन था उस पर पहले ही वो आपत्ति जाहिर कर रहे थे और फिर कल जो कुछ भी हुआ है उसके बाद बहुत ही जाहिर सी बात है कि इस पूरे सत्र को खत्म करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से जरूर होगा। जी बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात की जाए उस मामले को लेकर पूरी तरह से मुखर है कि सस्पेंशन जो भी हुआ वो गैर कानूनी है। आपने खुद देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर ट्वीट किया था, उन्होंने एक वर्ड का यूज किया था, वो था अनडेमोक्रेटिक, यानी अनसंवैधानिक जो चीजों को लेकर सस्पेंशन हुआ था। लेकिन अगर आप उस मुद्दे को लेकर देखें तो अब वो मुद्दा परे जा चुका है। अब विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पे है। दरअसल जो मिमिक्री टीएमसी सांसद ने करी, और कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ था जिसमें खुद टीएमसी सांसद खुद एक महिला सांसद के गाल तक छेड़छाड़ करते हुए देखे जा रहे थे। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुद्दा लगातार आगे प्रबल होता चला जा रहा है और यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे व्यक्ति को लेकर बीजेपी और तमाम एनडीए अब एक फुट पे सामने खड़े हैं और तमाम सस्पेंशन को लेकर जो चीजें पर वो कहां एक बार को बैकफुट पे थे या पूरी तरह से एग्रेसिव है। और इस मुद्दे को लेकर जो कि इंडिया गठबंधन पहले इस पे ज्यादा हावी हो सकता था, उसने अब कहीं ना कहीं एक चूक कर दी है और उस चूक को बीजेपी और एनडीए तमाम घटक दल उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वो बताएंगे कि कैसे इन सांसदों ने एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का अपमान किया है और कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र का अपमान किया है जिसकी शपथ लेने के बाद ये खुद सांसद तक बनते हैं, सांसद तक। जी ठीक है आनंद, बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा था, उनकी प्रतिक्रिया क्या कुछ थी, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है।
तो देखिए, अपमान पर जो है वो तकरार छिड़ गई है इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और बीजेपी जो है अब देश भर में प्रोटेस्ट कल करने वाली है। किसानों का जत्था भी लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है और यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिस तरीके से टीएमसी सांसद ने अपमान किया, उसके बाद इस वक्त सड़कों पर है लोग। ये हम कल की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मकर द्वार, जहाँ पर विपक्षी सांसद एकत्रित हुए थे जब इनका सस्पेंशन हुआ, और वहां पर ये जो आप एक घेरे में देख रहे हैं, ये टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए नजर आए। यहाँ एक बार आप फिर से देखिए, और सबसे अचंभित करने वाली बात ये कि यहाँ इनको रोकने की बजाय राहुल गांधी जो आपको नजर आ रहे हैं, वो इनका वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, इसके साथ ही इस पूरे माहौल का वो लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बिना ये सोचे कि एक संवैधानिक पद का अपमान यहाँ पर टीएमसी के सांसद कर रहे हैं। अब इस मुद्दे को जोर शोर से सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, भारत 24 ने आपको सुनवाया, लेकिन लेटेस्ट अपडेट इसमें यह है कि बीजेपी देश भर में इसको लेकर के प्रदर्शन करने वाली है। आनंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, दो तरीके से प्रोटेस्ट इस वक्त बीजेपी कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। पहला तो संसद के अंदर प्रश्नकाल में सभी खड़े रहेंगे जगदीप धनखड़ के सम्मान में, दूसरा कल देश भर में प्रोटेस्ट करने वाली है बीजेपी। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? अगर कोई व्यक्ति जी बिल्कुल, अगर शिखा और रणनीति की बात करें तो बीजेपी ने इसके मुद्दे को लेकर अब एक रणनीति का ऐसा ताना बाना बुन चुका है जिसके पीछे विपक्ष पूरी तरह से लाचार दिख रहा है। अभी आपने देखा प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, राज्यसभा में 1 घंटे के लिए तमाम एनडीए के सांसद खड़े हैं, 2 बजे महिला सांसद गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होंगे। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी इसको लेकर एक फुल प्रूफ प्लान बना हुआ है और वो इसको लेकर तमाम किसान मोर्चा के तहत हर ब्लॉक स्तर पर जाएगी, जहां राहुल गांधी की पुतले फूके जाएंगे। उसके साथ साथ तमाम आगे जाट जो कम्युनिटी है उसके दौरान भी लेकर जाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कैसे एक किसान और जाट नेता का अपमान हुआ है, वो जबकि वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी को लेकर एक ऐसा अध्याय आज भी लिखा जाएगा जिसको आगे तमाम बीजेपी और एनडीए गठबंधन जनता के बीच में लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं आप देखिए 2024 की सियासत को लेकर अब दोनों पार्टीज एनडीए और बीजेपी, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों एक आप आमने सामने खड़े हैं और इस मुद्दे को लेकर लोक संसद से लेकर सड़क तक संग्राम होगा। और इस मुद्दे को बीजेपी कहीं ना कहीं बुरी तरह से एग्रेसिव है और यही देखिए आप अभी से ही प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो चुका है। खाप पंचायतें इसको लेकर हरियाणा के अलग अलग हिस्से के साथ देश के अलग अलग हिस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी कूदेगी और बीजेपी के किसान मोर्चा और जाट कम्युनिटी के बीच लेकर जाया जाएगा कहां उनके एक पुत्र का रूप में अपमान किया गया, जो भी वो एक संवैधानिक पद पे था। तो आप देखिए जहां सस्पेंशन को लेकर पहले सरकार एक बैकफुट पे थी, इस मुद्दे को देते हुए विपक्ष ने एक ऐसा हथियार सत्ता पक्ष के हाथ में दे दिया कि कहीं ना कहीं आप देखिए अब इंडिया गठबंधन को अपना रुख इस मुद्दे पर साफ करना पड़ेगा कि बाकी पार्टीज का इस मुद्दे पर क्या रुख है। और यही कारण है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब तमाम विपक्षी संगठनों से या कहीं विपक्षी दलों से अपने रुख जानने को लेकर लगातार बयान दे रही है। ठीक है आनंद, बने रहिएगा। एक बार फिर से आपको पूरी तस्वीर हम दिखा देते हैं और क्लैरिटी देते हैं। इस वक्त हालांकि राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो सतत चल रही है, लेकिन कार्यवाही के शुरू होते ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पद की गरिमा का अपमान है, मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, लेकिन ये पद की गरिमा को जो कांग्रेसी नेता हैं और साथ ही टीएमसी के सांसद हैं उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। और इसी के विरोध में यहाँ भी आपने प्रहलाद जोशी को सुना, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि आज प्रश्नकाल में बीजेपी के जितने भी सांसद राज्यसभा में मौजूद हैं वो खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वही ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मकर द्वार पर जब इन तमाम सांसदों की मौजूदगी थी जो निलंबित हुए थे और जो निलंबित नहीं भी हुए थे, यानी विपक्ष के जो सांसद थे वो मकर द्वार पर बैठे थे। और ये जो आप घेरे में इस वक्त देख रहे हैं, ये टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, जिन्होंने उपराष्ट्रपति का कुछ इस तरीके से मजाक उड़ाया। यानी कहने का मतलब उपराष्ट्रपति किस तरीके से उनके हाव भाव होते हैं, इसको लेकर के उनकी मिमिक्री करते हुए यहाँ पर टीएमसी के सांसद को देखा गया। अब ये 2 तस्वीरें कल और आज की, ये कल की तस्वीर है जहाँ पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे हैं और राहुल गांधी इसका लुत्फ उठा रहे हैं, वहाँ साइड में खड़े होकर साथ ही वीडियो बना रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर जो अभी आप इस वक्त देख रहे हैं, ये राज्यसभा की इस वक्त तस्वीर है जहां बीजेपी सांसदों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कुछ इस तरीके से विरोध दर्ज किया जा रहा है। यानी टीएमसी के सांसद ने जो कुछ भी किया, यानी संवैधानिक पद का अपमान किया है और इसके खिलाफ बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं वो खड़े होकर के और जगदीप धनखड़ के सम्मान में प्रश्नकाल में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी कल देश भर में प्रोटेस्ट करने वाली है और देश भर में कांग्रेस और साथ ही विपक्षी जो दल हैं टीएमसी, उसके खिलाफ यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी को देखा जाएगा। आनंद मेरे सहयोगी संसद के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद, बार बार यही लग रहा था कि संसद का ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। जब भी हमने खबर देनी शुरू की शीतकालीन सत्र से पहले, ऐसा ही लग रहा था
कि ये शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा। हुआ भी यही, बहुत सारे बिल थे जो यहाँ पास होने थे, यहाँ पर प्रस्तुत होने थे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी यही हाल रहा है। जिस बिल्कुल शिकस्त में कोई दो राय नहीं है। जैसे ही 2024 की सियासत को लेकर तमाम प्यादे बैठाने शुरू हो गए थे, उसी दौरान एक आयात लगाए जा रहे थे कि विंटर सेशन जो कि लास्ट पूर्ण सेशन होगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर देखी जाएगी। इलेक्शन पास है, उसमें कोई दो राय नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी चालें 2024 के अनुसार चलते चले जा रहे हैं। हमने शुरुआत से ही कहा था कहीं ना कहीं इस सेशन में एक राजनीति का मुद्दा चरम पर रहेगा और कहीं ना कहीं आप उस मुद्दे को अब लगातार देख रहे हैं। चाहे संसद की चूक का मामला हो, उसको लेकर विपक्ष लगातार अडिग खड़ा था और लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था। यही कारण था कि लोकसभा और राज्यसभा को कई बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन जैसे ही मसला बदला, उपराष्ट्रपति के मिमिक्री का मुद्दा सामने आया, उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे मैं रोकूंगी आपको। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी जो मिमिक्री कर रहे थे उपराष्ट्रपति की, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा है उपराष्ट्रपति के अपमान पर कल्याण बनर्जी का रिएक्शन। उन्होंने कहा मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था, लेकिन अगर ये इरादा नहीं था तो फिर ये क्या करते हुए वहां नजर आए। मैं जगदीप धनखड़ का सम्मान करता हूं, नकल करना एक अच्छी कला है। कल्याण बनर्जी ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। I have never any intention to hurt anyone. I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's no, please, it's one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay, not seriously. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि एक तरह की कला है और वो जगदीप धनखड़ का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को यहाँ नहीं छोड़ेगी। कल प्रोटेस्ट होने वाला है देश भर में। चलिए इसी तस्वीर के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।